हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 विच इज द प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। गाइस, आपने जो लेक्चर 2 में देखा था, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शंस हों एफ एक्स एंड जी एक्स और आपको मैं दे दूं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, यानी कि प्लस या माइनस में अगर एफ एक्स और जी एक्स हों तो मैंने आपको सिखाया था कि आप प्लस या माइनस में डी बाई डी एक्स को अलग अलग फंक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। हम लोगों ने यहाँ तक लेक्चर नंबर 2 में सीखा था, लेकिन बात आती है कि अगर भैया ऐसा हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स, या फिर बात आए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इन सिनेरियोज में कैसे सॉल्व करते हैं। इन सिनेरियोज में ऐसे नहीं करा जाता कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, या फिर अगर मैं डिवीजन में बात करूं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो आप लोगों को बता दूंगा इसकी ये सिनेरियो और ये सिनेरियो बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ डी बाई डी एक्स को डिस्ट्रीब्यूट एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। इन दोनों को काम करने के लिए हमारे पास एक नया रूल आता है, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं हम, जब हम दो मल्टीप्लाइड फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकें। और अगर जो डिवीजन में हो तो एक रूल आता है डिफरेंशिएशन का जिसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, जिसकी हेल्प से हम लोग अगर कोई दो फंक्शंस एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है, यानी कि डिवीजन में है, तो उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज हमारा वीडियो का टारगेट बेसिकली यही रहने वाला है कि हम प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल को बहुत अच्छे से पक्का कर ले, और प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के साथ ही आप लोगों के डिफरेंशिएशन के बेसिक्स खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे चेन रूल की, जो थोड़ा सा एडवांस्ड डिफरेंशिएशन है। तो चलिए फिर बिना देर करेगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। चलिए देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने सीखनी है, जिस पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, वो है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हों तो उनको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका है। बिकॉज हम लोग देख चुके हैं कि डी बाई डी एक्स को तो हम लोग अलग अलग करके उनको अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसका तरीका देखने जा रहे हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट रूल से। ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं दोनों के दोनों और थ्रू आउट चैप्टर में काम आएंगे। तो आपको दो फंक्शंस कंसीडर करने होंगे। आप कंसीडर कर लीजिए दो फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स। नाउ अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप मेरे को बताओ d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डॉट जी एक्स, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स मल्टीप्लाई में हैं और आपको मेरे को इन दोनों का डिफरेंशिएशन बताना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। प्रोडक्ट रूल कहता है पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे वाला सेम रखो, यहां तक किया। प्लस अब पहले वाला फंक्शन सेम रखो और दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। समझ आया आप लोगों को रूल? बहुत इजी रूल है, कोई हार्ड बहुत ज्यादा टफ रूल नहीं है, सिंपल सा रूल है। अगर आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको पहले वाले फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, दूसरा सेम रखना है, प्लस दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, पहला सेम रखना है।
और इसमें सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं है, आप किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड फंक्शन बोल सकते हैं। अगर मैंने एफ एक्स को पहला बोला तो एफ एक्स को डिफरेंशिएट करा जी एक्स सेम, प्लस जी एक्स को डिफरेंशिएट करा एफ एक्स सेम। इसका एक प्रूफ भी होता है, ऑल्दो गाइस प्रूफ आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से मिल जाएगा, वैसे हर बुक में मेंशन्ड होता है, इसके प्रूफ की बिल्कुल भी आप लोगों को जरूरत नहीं है, तो मैं ये प्रूफ यहाँ पर नहीं करवाऊंगा, आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से होता है, सिंपल सी मैनिपुलेशन होती है, कोई मतलब नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट होगा उसको करवाने में, तो कोई जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम पहले का डिफरेंशिएशन, या फिर मैं कहूँ पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम। तो बहुत ही इजी सा रूल है, कोई ज़्यादा टफ रूल नहीं है, लेकिन बच्चे अक्सर इस रूल में गलती कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चे, अलग अलग करके डिफरेंशिएट कराते हैं, तो वो गलती आप लोग ना करें गाइस, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि कैसे आप लोगों को प्रोडक्ट में दो फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है गाइज, आई होप मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई है। बहुत इजी रूल है वैसे तो, ठीक है, बट आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे इसको, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट रूल माना जाता है और आप लोगों को इसको पक्का करना है। अब अगर मैं बात करूं कि चलो भैया ये तो हो गया, ठीक है, अब क्वेश्चंस के पर बात करो कि तो भाई क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको सिखा देता हूं कि ये रूल है क्या। बेसिकली ये रूल है क्या, एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएट ही करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। क्या क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन का नाम क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे। डिफरेंशिएट करना है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। आप लोगों को पता है गाइस कि एक्स भी एक वेरिएबल है, फंक्शन है, और साइन एक्स भी एक वेरिएबल फंक्शन है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक्स साइन एक्स सिंपली दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग कौन से प्रोडक्ट यूज करेंगे, कौन से रूल का यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। तो सिंपली अगर मैं बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की, तो वो कैसे होगा, वो होगा अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूं और इसको सेकंड फंक्शन मान लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको फर्स्ट किसको सेकंड मान रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बीच में एडिशन ही होना है। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं, ये तो एग्जांपल के तौर पर बता दिया। तो मैं क्या करूंगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय दूसरा फंक्शन सेम, यानी कि साइन एक्स सेम, प्लस बीच में प्लस साइन आएगा, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, पहला फंक्शन सेम। इस तरह से प्रोडक्ट रूल काम करता है आपका गाइस। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी इस इलस्ट्रेशन के थ्रू कि अगर ऐसे दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में तो कैसे करेंगे। डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है क्योंकि एक्स की पावर 1 है एक तरह से, ठीक है, तो 1 डॉट साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x डॉट एक्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा sin x प्लस x cos x। दिस विल बी योर आंसर। आई होप गाइज मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी कैसे करते हैं प्रोडक्ट रूल का यूज। एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे। अगला इलस्ट्रेशन है, आपको fx दिया गया है गाइज, आपको fx दिया गया है, कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, e की पावर x cos x, e की पावर x cos x। ये इलस्ट्रेशन हम लोग अब सॉल्व करने जा रहे हैं, e की पावर x cos x। देखेंगे कैसे सॉल्व होगा ये। सिंपली आपको पता है e की पावर x एक सेपरेट फंक्शन है, cos x एक सेपरेट फंक्शन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को कैसे करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें अगेन प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की, तो वो क्या होगा, पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम पहले का डिफरेंशिएशन। किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि प्रोडक्ट रूल में कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में एडिशन है।
तो मैं फिलहाल इस बार cos x को फर्स्ट मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। d बाई डी एक्स ऑफ cos x, बस ये है कि जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उससे दूसरे वाला आपको कैसे रखना है, सेम रखना है। जब cos x को करा तो e की पावर x सेम, बीच में प्लस साइन। अब किसको करोगे, e की पावर x को करोगे, e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन और cos x सेम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, e की पावर x एज इट इज, प्लस e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x ओनली cos x एज इट इज। तो अगर मैं आपसे e की पावर x कॉमन लेने को हूं तो ये कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, cos x माइनस साइन x। ये हो जाएगा मेरा आंसर। आई होप आपको अब मेरी बात क्लियर हो गई होगी। एक और क्वेश्चन देखेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे e की पावर x cos x ले चुके हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे sin x इंटू log x, sin x मल्टीप्लाइड बाय log x। अगेन दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि दो फंक्शंस हैं, sin x एक अलग फंक्शन है, log x एक अलग फंक्शन है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करके आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बताओ तो आप कैसे करेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम। इस बार मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को भी ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 12th क्लास में आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मन में सोचो, पहले का डिफरेंशिएशन यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, लॉग एक्स सेम, प्लस अब log x पहले सेम था तो इस बार log x का होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स साइन x सेम। तो ये हो जाएगा cos x log x प्लस sin x अपॉन x। दिस विल बी माई आंसर। आई होप गाइज मेरी बात आप लोगों को अब क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से ही आपको सॉल्व करना है, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया है वो डी बाई डी एक्स तो समझाने के लिए था। तो बेसिकली अगर मैं एक बार और ब्रीफ करूं आपको प्रोडक्ट रूल को, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर कोई दो फंक्शंस हैं f और g, f डॉट g, और आपको निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ f डॉट g, तो ये क्या होता है, पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि f डैश। अगर आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसको आप f डैश भी लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो नोट में आप लोग यहाँ पर करके लिख सकते हैं, नोट में ये लिख सकते हैं, नोट में ये लिख सकते हैं गाइस कि d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को आप f डैश x से भी डिनोट कर सकते हैं। आई होप गाइस मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। f डैश x से भी आप डिनोट कर सकते हैं d बाई डी एक्स को। तो क्या प्रोडक्ट रूल कहता है, पहले का डिफरेंशिएशन यानी f डैश का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि g डैश का डिफरेंशिएशन पहला सेम। तो ये होता है गाइज आपका प्रोडक्ट रूल। आई होप मेरी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक और इलस्ट्रेशन लेना चाहूंगा मैं इस पर, ताकि आपको यहीं पर पक्का हो जाए। बाकी प्रैक्टिस तो आप करेंगे ही, जितनी भी करेंगे, मेरा काम तो रूल सिखाना था आपको, ठीक है। एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे गाइज, एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे, वो क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x। क्या है एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आपको पता है x एक अलग फंक्शन है, साइन इनवर्स x एक अलग फंक्शन है, तो वही प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वैसे भी ऑब्वियस है, प्रोडक्ट रूल सिखा रहा हूँ तो प्रोडक्ट रूल का ही तो इस्तेमाल करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहले का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा सेम, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहला सेम यानी कि x सेम। तो ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x, विच विल बी योर आंसर। आई होप गाइज आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट रूल को यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे, एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 साइन एक्स।
3 साइन एक्स। अब कुछ बच्चे डाउट करेंगे कि भैया 3 भी तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, 3 भी तो एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो आप यहाँ पर जब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखते हो तो आप इसको डायरेक्टली 3 बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लिख देते हो, और जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है 3 cos x। ये आपका आंसर हो जाता है। अब कुछ बच्चे मेरे से सवाल करेंगे कि क्या अगर मैं इसको एक कांस्टेंट फंक्शन मान, वैसे तो आपको पता ही है कि अगर इस तरह से कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड हो 3x 3 log x 3 cos x 3 sin inverse x, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से अगर मल्टीप्लाई में हो, ये तो आपको पता ही है। लेकिन ऑल्टरनेटिवली अगर आपको मैं कहूँ कि आपको इसको प्रोडक्ट रूल से करना है तो आप कैसे करोगे? तो इसको प्रोडक्ट रूल से करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कैसे करोगे आप? 3 को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, साइन एक्स को सेकंड, तो पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3 और साइन एक्स एज इट इज प्लस 3 एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ऐसा ही तो करोगे। आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 0 आएगा, बचा क्या? 3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो इससे आपको क्या पता लगा? हम डायरेक्टली जो ये वाला स्टेप है वो हम डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? बिकॉज हमको पता है अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो जब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सारा ये वाला पोर्शन 0 कर देगा। 0 कर देगा तो बचेगा सिर्फ क्या? कांस्टेंट छोड़कर बचे हुए का वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। इसलिए हम डायरेक्टली ऐसे करते हैं कि अगर कोई फंक्शन सी एफ एक्स की फॉर्म में है और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो इस तरह के फंक्शंस में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है वो बाहर आ जाता है और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स आप निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी करा। सो इस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी और प्रोडक्ट रूल भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है गाइज, इस तरह से प्रोडक्ट रूल को यूज़ किया जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है प्रोडक्ट रूल के ऊपर। मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मैसेज पहुंच जाएगा, उस पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट रूल फॉर मोर देन 2 फंक्शंस। प्रोडक्ट रूल फॉर मोर देन 2 फंक्शंस यानी कि अगर 2 से ज़्यादा फंक्शंस हों तो आप प्रोडक्ट रूल कैसे लगाएंगे? तो मान लीजिए कंसीडर एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स। फिलहाल मैं 3 फंक्शंस कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है? ये कितने भी हो सकते हैं और आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डॉट जी एक्स डॉट एच एक्स। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है फॉर द टाइमिंग। अब ये 50 भी होते तो प्रोसीजर सेम रहने वाला है, ध्यान से समझेंगे। तो आपको मैं सिखा चुका हूं कि प्रोडक्ट रूल, हमें क्या पता है प्रोडक्ट रूल में, पहला सेम दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा सेम पहले का डिफरेंशिएशन, हमें तो इतना ही पता है ना। तो यहाँ तो 2 से ज़्यादा फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमें तो नहीं आता करना 2 से ज़्यादा फंक्शंस को। तो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन को तो एक मान लेंगे, यानी कि इसको तो हमने चलो एक फंक्शन मान लिया। अब इन दोनों को कलेक्टिवली हमने दूसरा फंक्शन मानना है, इन दोनों को कलेक्टिवली हमें दूसरा फंक्शन मानना है। तो हमारे साथ क्या होगा, हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन, यही तो प्रोडक्ट रूल होता है, मल्टीप्लाई में दूसरा फंक्शन सेम, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन और मल्टीप्लाई में पहला फंक्शन सेम। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डॉट जी एक्स डॉट एच एक्स आपका सेम रहेगा, प्लस डी बाई डी एक्स
ऑफ जी एक्स डॉट एच एक्स, और जो आपका एफ एक्स है वो सेम रहेगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? तो यही तो सिखाया मैंने आपको, यहां तक की बात क्लियर हो गई। ऐसा होगा। अब अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को मैं एफ डैश एक्स लिख सकता हूं। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डॉट जी एक्स डॉट एच एक्स प्लस एफ एक्स तो एज इट इज रहेगा, उसमें तो कुछ नहीं होना है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन टू फंक्शंस आ चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आ चुके हैं। अब अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूं और इसको सेकंड फंक्शन मान लूं तो एक नया क्वेश्चन, इन क्वेश्चन एक और नया क्वेश्चन बन गया है। ठीक है ना, इन बिटवीन क्वेश्चन। तो अब फिर दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स एच एक्स सेम प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, और जो जी एक्स होगा वो सेम होगा। ठीक है, उल्टे सीधे ब्रैकेट्स लगा दिए हैं मैंने, कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डॉट जी एक्स डॉट एच एक्स प्लस एफ एक्स तो बाहर है ही, बड़ा सा ब्रैकेट अंदर हो जाएगा, जी डैश एक्स एच एक्स प्लस एच डैश एक्स जी एक्स। ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गाइज आपका एफ डैश एक्स जी एक्स एच एक्स प्लस एफ एक्स। ब्रैकेट्स का बहुत बड़ा काम है इन क्वेश्चंस में। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एफ एक्स को और दूसरा एज इट इज छोड़ देंगे, लेकिन एफ एक्स यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसका भी खास ध्यान रखेंगे। प्लस एफ एक्स जी एक्स और एच डैश एक्स। इस तरह से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। अब अगर क्या कर सकते हैं हम, अब अगर मैं एफ डैश एक्स यानी कि एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, अगर मैं एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स कॉमन ले लूँ, तीनों फंक्शंस में मल्टीप्लाई में कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, जी एक्स और एच एक्स तो कॉमन आ गया, लेकिन एफ डैश एक्स नहीं है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, पहले वाला पार्ट ये बचेगा, प्लस आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे फैक्टर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एफ एक्स से ये एफ एक्स कट हो जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, पहला फैक्टर एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, यही तो है। ठीक है, तो आप रीवेरीफाई भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने कॉमन लिया है, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं। ओके, मूविंग फर्दर, नेक्स्ट में देखेंगे एफ एक्स और एच एक्स तो आ चुका है, ये हो जाएगा जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स, उसके बाद प्लस एच डैश एक्स अपॉन एच एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा, अगर मैं आपको ब्रीफ कर दूं इस पर्टिकुलर पार्ट को जो मैंने सॉल्विंग करी है, अगर मैं आपको ब्रीफ करके बता दूं तो आपने सीखा कि जो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है वो होता है बराबर किसके, पहले तो तीनों का प्रोडक्ट एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, उसके बाद पहले का डिफरेंशिएशन अपॉन वो फंक्शन प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन अपॉन वो फंक्शन प्लस तीसरे का डिफरेंशिएशन अपॉन वो फंक्शन। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। वैसे तो मैंने आपको ये शॉर्टकट कंक्लूड करके दिखा दिया, बट आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन में इस शॉर्टकट को डायरेक्टली यूज करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे आप, वैसे चलो जनरलाइज भी कर लेते हैं।
जनरलाइज आपको कॉम्पिटिटिव भी तो देना है ना, चलो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पढ़ा देते हैं, भैया भी थोड़ा सा अपनी स्किल दिखा देते हैं। चलिए अब अगर मान लीजिए फॉर n फंक्शंस, अगर n फंक्शंस हैं, n फंक्शंस का मतलब हो गया d बाई डी एक्स ऑफ x1 x डॉट x2 ऑफ x डॉट x3 ऑफ x अप टू सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है ये xn ऑफ x, यानी कि n फंक्शंस हैं टोटल n फंक्शंस हैं। अगर n फंक्शन है तो इसका क्या होगा, जनरलाइज कर सकते हैं आप लोग, जनरलाइज कर सकते हैं कैसे, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन x2 के ब्रैकेट नहीं आएगा, x2 एज फंक्शन ऑफ x अप टू xn एज फंक्शन ऑफ x, ये तो एज इट इज। इसके बाद x1 डैश x अपॉन x1 प्लस x2 डैश x अपॉन x2 प्लस अप टू सो ऑन xn डैश x अपॉन xn। अगर 3 से ज़्यादा फंक्शन आ जाए, गलती से सीबीएसई आपको दे दे बहुत बड़ा क्वेश्चन, तो आप इस ट्रिक को डायरेक्टली यूज कर आ जाना, मार्क्स नहीं कटेंगे। बिकॉज अगर ना करने लायक हुआ, मान लीजिए उसने आपको 6 फंक्शन दे दिए, तो भैया की ये दी हुई ट्रिक आप सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ट्रिक है, ठीक है, आपके सामने डिराइव करा है मैंने। लेकिन अगर 3 फंक्शंस ही दी जा रहे हैं या फिर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, यानी कि आपको इसकी ट्रिक की जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे मैं बताता हूँ, कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन गिवन है, आपको डिफरेंशिएट करना है बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, इस तरह का है, तो आप डायरेक्टली करें, आप किसी दो को ये वन फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और तीसरे को सेकंड, मैं फिलहाल इसको फर्स्ट मान रहा हूँ और इन दोनों को एक साथ सेकंड मान रहा हूँ। तो मेरा हो जाएगा जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा सेम यानी कि साइन एक्स लॉग एक्स सेम, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि साइन एक्स डॉट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, और x सेम, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन डॉट साइन एक्स डॉट लॉग एक्स प्लस x एज इट इज। अंदर क्या होगा, दोबारा से एक नया क्वेश्चन, ये जो है ये क्या बन चुका है, न्यू क्वेश्चन बन चुका है इन बिटवीन क्वेश्चन, तो दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, पहले साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स, पहला डिफरेंशिएट करा दूसरा सेम रखा, प्लस पहला सेम रखा दूसरा डिफरेंशिएट करा लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर फाइनल, साइन एक्स लॉग एक्स प्लस x cos x log x प्लस sin x upon x, this will be my final answer। अगर आपको इस तरह से मोर देन 2 फंक्शंस में दिए जाए कोई क्वेश्चन, तो आप इस तरह से प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं रेदर देन यूजिंग दैट मेथड जो मैंने अभी आपको ट्रिक सिखाई। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा फंक्शन दे दे, 4 5 6 दे दे, या आपको कहीं सीए फाउंडेशन में इस तरह की चीज़ आ जाए, तो आप वो डायरेक्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो भी सही आंसर देगी, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। बट बोर्ड्स में उसको अवॉइड करना, कम से कम लगाने की कोशिश करना। अगर बिल्कुल ही लगे कि छूटने ही वाला है, तो छोड़ने से अच्छा है कि वो ट्रिक ही लगाया हो, क्या पता मार्क्स मिल जाए, वैसे भी नहीं मिलने वाले, लेकिन अगर टाइम हो तो इस तरह से करके आना, ठीक है। आई होप प्रोडक्ट रूल इज नाउ क्लियर। बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया मैंने डिटेल में प्रोडक्ट रूल। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट रूल की हम लोगों को बात करनी है गाइस, वो है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन।
नेक्स्ट रूल है जिसकी हमें बात करनी है, वो है क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को सीखेंगे मेरे साथ बच्चों आराम से, जल्दी कोई नहीं है, ठीक है। अगेन आपको कंसीडर करने पड़ेंगे दो फंक्शंस, कंसीडर एफ एक्स एंड जी एक्स। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरे को डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स निकाल कर दिखा दो, तो वो कैसे निकलता है, उसका एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। कैसे निकलता है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन, अपॉन की लकीर थोड़ी गलत हो गई, अब भी गलत हो गई, ये बात नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स आपको निकालना हो डिफरेंशिएट करके, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप करेंगे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर सेम माइनस ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर सेम अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसमें आपको सीक्वेंस याद रखनी है कि आप पहले डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। जैसे कि प्रोडक्ट रूल में तो आप इंडिपेंडेंट थे, यू हैव द लिबर्टी टू यूज एनी ऑफ द फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन एंड देन डिफरेंशिएट बाय differentiating first function keeping second as same plus differentiating second function keeping first as same. But in the quotient rule you have to take care that you first differentiate the numerator keeping denominator as same, then put a negative sign, then differentiate denominator keeping numerator as same, overall divided by the square of the denominator function. इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी कि क्वोशिएंट रूल में अगर मैं ऐसे स्टेट करूं, बेटर तरीका क्या है स्टेट करने का, कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निकालना हो, जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फंक्शंस हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज माइनस ऑफ d by dx of denominator numerator as it is upon डिनोमिनेटर का बिना डिफरेंशिएट करे सिंपली होल स्क्वायर। आई होप गाइज आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी, और बेसिकली आपको इसको ही याद करना है। याद करना बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे, कोई 50 60 100 150 क्वेश्चन करोगे तो बहुत आराम से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई है गाइज। चलिए हम बढ़ते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस की ओर। पहला क्वेश्चन देखेंगे गाइज, पहला क्वेश्चन देखेंगे d बाय डी एक्स ऑफ x अपॉन साइन एक्स, d बाय डी एक्स ऑफ x अपॉन साइन एक्स कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आपको पता है न्यूमरेटर है x, ये है आपका न्यूमरेटर फंक्शन, ये है आपका डिनोमिनेटर फंक्शन, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बताया आपको मैंने, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर सेम माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर सेम अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। दैट्स इट, यही आपका आंसर होगा जब आप सॉल्व कर देंगे, और इसी को बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन एक्स, एक्स का तो 1 हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स
माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इस साइन एक्स से ये कट गया, ठीक है। तो अगर इसमें इसको फर्दर सॉल्व करके दिखाऊं तो ये हो जाएगा 1/sin x को मैं cosec x लिख सकता हूं माइनस x cos x अपॉन साइन एक्स को मैंने लिखा cot x, और जो बचा हुआ एक sin x था 1/sin x उसको मैंने लिख दिया cosec x। दिस विल बी माई आंसर टू दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल गाइज, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करा, सिंपली फॉर्मूला लगाया है। आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन रूल क्या करना है। सिंपली न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर सेम माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर सेम अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, बस यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या लगाएं, x अपॉन लॉग x कर लेते हैं, चलो x अपॉन लॉग x। तो कैसे होगा ध्यान से समझेंगे गाइज, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब एक बार चलो और लिख कर देता हूं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर सेम माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर सेम अपॉन पूरे के ऊपर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। दिस इज इट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली बचेगा log x मल्टीप्लाई बाय 1 तो छोड़ देते हैं, माइनस x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1/x ऐसे अपॉन log x का होल स्क्वायर। इस x से ये x कट जाएगा गाइज, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर एंड दिस इज माई आंसर। इस तरह से आप लोगों को क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करना होता है गाइज। आई होप आपको मेरी बात क्लियर है, क्या होता है क्वोशिएंट रूल, बहुत अच्छे से आपको क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी बात पर निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ log x अपॉन e की पावर x। तो कैसे करेंगे इसको, वही सेम प्रोसीजर इस बार मैं डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्ट कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1/x, डिनोमिनेटर सेम यानी कि e की पावर x सेम। समझ आया आपको, पहले इसको डिफरेंशिएट करा डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर 1/x और e की पावर x सेम, माइनस बीच में आएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x जो कि सेम होगा e की पावर x, न्यूमरेटर सेम। ये तो डिफरेंशिएट किया यानी कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया और न्यूमरेटर सेम, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर सेम, बीच में माइनस अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अगर मैं e की पावर x कॉमन ले लूं तो 1/x माइनस log x अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर। e की पावर x से ये कट हो गया तो ये बन जाएगा 1/x माइनस log x अपॉन e की पावर x एंड दिस विल बी माई आंसर। आई होप आपको अब मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट और देखेंगे इस फॉर्मूला को समझने के लिए, और इसके बाद तो सब प्रैक्टिस है, सिखाने के लिए कुछ नहीं बचता। अच्छा, क्वेश्चन रूल का प्रूफ की भी अगर मैं बात करूं तो ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है। जिन बच्चों को देखना है वो अपनी साइड बुक्स में प्रूफ देख सकते हैं, आपको ना पूछा जाएगा ना कहीं पर काम आएगा। मैं तो आपको टीच कर रहा हूँ तो मेरे को आना चाहिए, मेरे को पता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से करा जाता है, फिर मैनिपुलेशन की जाती है बीच में, प्लस माइनस एफ एक्स जी एक्स लेकर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी ने पढ़ना हो तो आरडी में भी गिवन है और बुक्स में भी गिवन होता है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर सेम माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, न्यूमरेटर सेम
अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज माय आंसर। अब इसी तरह से आप जितने क्वेश्चन चाहें उतने सॉल्व कर सकते हैं, रूल सेम रहने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन रूल पर देखेंगे। d बाई डी एक्स ऑफ साइन x अपॉन 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसको कर दो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन cos x, डिनोमिनेटर सेम, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2 का डिफरेंशिएशन 0, न्यूमरेटर सेम अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 0 वाला छोड़ देते हैं अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा cos x बाई 2 आंसर। ये तो हो गया प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल से। लेकिन आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट किसी सिंगल फंक्शन से मल्टीप्लाइड हो तो कांस्टेंट डी बाई डी एक्स से बाहर आ जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 में से अगर आप 1/2 बाहर ले लेते और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कर देते तो ये हो जाता cos x बाई 2, और यहाँ से सिंगल लाइन में बहुत इजीली आपका आंसर आ जाता। तो इस तरह से भी कर सकते थे। अब रूल्स आपको सारे आ चुके हैं, किस रूल से शॉर्ट पड़ रहा है ये आपको डिसाइड करना है। गलत कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ शॉर्ट पड़ जाएगा किसी रूल से और किसी से बहुत लॉन्ग पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह से आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बोलूं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो क्वेश्चन रूल लगाकर बच्चे कर ही लेते हैं। क्वेश्चन रूल जब आप लगाएंगे तो वो होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, जल्दी करेंगे, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर सेम माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर सेम, और उसके बाद एज इट इज। लेकिन अगर आपको मैं कहूं कि आप इसको साइन एक्स अपॉन एक्स पढ़ने की जगह साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1/x पढ़ लो, तो अब यहां पर आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स यानी cos x, दूसरा सेम, प्लस साइन एक्स एज इट इज 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर सिखाया था, या फिर 1/x को x की पावर -1 लिख के -1 x की पावर -2 आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x, नीचे तो x है, और ये x स्क्वायर। अगर आप x स्क्वायर एलसीएम लेते हो तो बनेगा x cos x माइनस साइन x अपॉन x स्क्वायर। आप देख सकते हैं गाइस कि दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आता है। दोनों ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन के दोनों ही तरीके ठीक हैं। मैंने क्वेश्चन रूल लगाकर दिखाया, मैंने प्रोडक्ट रूल लगाकर दिखाया, दोनों से आंसर सेम आ गया। तो मैथ्स कभी इनजस्टिस नहीं करेगा। बस फर्क इतना है कि देखो क्वेश्चन रूल में सिंगल लाइन में आंसर आ गया, प्रोडक्ट रूल में आपको 2 स्टेप लेने पड़े। तो बस टाइम बचाने वाली बात होती है। रूल्स आपको सारे क्लियर हैं, ध्यान रखना है। मेन फंडा होता है क्या वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट है, क्या दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, क्या दो फंक्शंस डिवीजन में है, एडिशन में है, सब्सट्रैक्शन में है, क्या कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है सिंपल फंक्शन से। भाई इतनी चीजें देखकर आपको सारे रूल्स लगाने होते हैं। तो चलिए एक बार फाइनली आपको दोनों रूल्स में ब्रीफ कर देता हूं, और इसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। जल्दी से देख लेंगे मेरे साथ एक बार। 2 रूल्स आज हम लोगों ने सीखे, दो रूल सीखे। कौन कौन से? एक तो सीखा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर कोई दो फंक्शंस हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डॉट जी, ये एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन है, क्या कहता है, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम, ये होता है प्रोडक्ट रूल अगर शॉर्ट में बात करूं। फिर आता है क्वोशिएंट रूल, अगर दो फंक्शंस डिवीजन में हो,
तो आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ अपॉन जी, इसको ऐसे याद रखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि एफ डैश, डिनोमिनेटर सेम, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी जी डैश एफ सेम अपॉन जी का होल स्क्वायर। और प्रोडक्ट रूल का आपको एक्सटेंडेड वर्जन सिखाया था कि अगर d बाई डी एक्स अगर फॉर एग्जांपल 3 के लिए है, कॉम्पिटिटिव में यूज आएगा, स्कूल में ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश मत करें, तो ये हो जाता है एफ जी एच और इसके बाद एफ डैश अपॉन एफ प्लस जी डैश अपॉन जी प्लस एच डैश अपॉन एच एंड सो ऑन। अगर जितने भी फंक्शन हो आप उनके लिए ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया कैसे आता है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा गाइज, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्द चेन रूल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज चेन रूल और बहुत ही अच्छे से समझेंगे सारी चीजों को। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। आई होप आपको मेरी सारी बात क्लियर हो गई है। चलिए फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं गाइज। माय इंस्टाग्राम यूजर नेम इज राघव अरोड़ा _RA और नीचे आपको टेलीग्राम लिंक्स भी हमारे फ्लैश होते हुए दिख रहे होंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें बिकॉज टेक्सचुअल मटेरियल, टारगेट क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक सब मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज एंड टेक केयर।